मुझे माफ कर दे। सादत प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। सादत, सादत प्लीज मुझे माफ कर दे। तू मेरे निकाह में आ चुकी होगी उस वक्त तक, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। अब अपनी जबान को लगाम दे और चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहे, समझी? अरे ये तो यहाँ खड़ा हुआ है मेरा दोस्त, क्या बात है भाई? तौबा साला यहाँ भी आ गया। क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हूँ। और अच्छा, क्या सोचा उस काम के बारे में? यार मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस तरह का काम नहीं करता, तुम फिर आ जाते हो मेरे पास। अच्छा तो भाई वो बता दे, तू किस तरह का काम करता है? यार मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, तो फिर क्यों बार बार आ जाते हो यहाँ? अरे यार नाराज क्यों हो रहा है मेरे भाई? देख तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, वो कोई काम इतना मुश्किल नहीं है, हम दोनों मिलके मजे से कर सकते हैं वो काम। क्या ख्याल है? सोच जरा ठंडे दिमाग से। क्या इतना क्यों सोच रहा है? बस हाँ ना में बात कर यार। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। चल चल, वेरी गुड वेरी गुड। चाचा इनको कपड़े दे दे, मिलते हैं। हसन, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? देखो तुम्हारी मानूर आज उस मुदस्सिर की कैद में है। तुमने मुझे इस शख्स से कितना बचाया, मगर ये आदमी ने मुझे अपनी कैद में कर ही दिया। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्या करूं, किससे कहूं? यहाँ तो मेरी आवाज भी कोई नहीं सुनने वाला। इस मुदस्सिर ने पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, और आज एक बार फिर मेरी जिंदगी को अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसको खुद के करीब कभी नहीं आने दूंगी। मुदस्सिर, मैं तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मुझे तू अपनी कभी नहीं बना सकेगा, कभी भी नहीं। ये अम्मा हारून को लेके इतना परेशान क्यों लग रही हैं? जरूर हारून किसी गलत काम में पड़ गया होगा दोबारा से, वरना अम्मा मेरे सामने अपने दामाद की कभी बुराई ना करती। अम्मा को जरूर इस हारून के किसी नए कारनामे का पता चल गया होगा। हारून फिर से कोई हेरा फेरी कर रहा होगा, लेकिन वही बात, मुझे क्या इन सब चीजों से? वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैसे भी पहले हारून को जेल भी हो चुकी है, इसकी अकल अब तक ठिकाने नहीं आई। जब जेल की हवा खाएगा ना दोबारा से, फिर पता चलेगा। और मुझे तो लगता है कि इस बार ये कुछ ज्यादा टाइम के लिए जेल चला जाएगा। मुझे तो वैसे किसी की फिक्र हो ना हो, अम्मा बेचारी की बहुत फिक्र है इन सारे मामलों में। अम्मा बेचारी का कोई कसूर नहीं, मुझे उनको सहारा देना चाहिए। मेरी तो सगी माँ ने कभी पलट के पूछा नहीं कि तैयबा तो जिंदा भी है कि मर गई। साईं, वो लड़की बहुत तंग कर रही है। क्यों, क्या हुआ?
ना खाना खाती है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना। मुख्तारा, वो कुछ भी करे तुझे बर्दाश्त करना है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बीवी है। उसका बहुत ख्याल रखना। ख्याल तो मैं बहुत रखती हूँ उसका, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया बस वो करो। उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसके खाने का बहुत ख्याल रखो। सर आपका जो हुक्म, आप फिक्र मत करें, जो आपने कह दिया वही होगा। ठीक है, और उसे बहुत हिफाजत से रखना, क्योंकि बहुत जल्द मैं उससे निकाह करने वाला। जी साहब। चुप रहना बस तुम। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अम्मा, ये राजा भाई क्या कह रहे थे? क्या कहेगा वो, बस इधर उधर की बातें कर रहा था। तुम सही से बता दो मुझे, क्या कह रहे थे वो? अरे सही तो बता रही हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा था। तू नीलो मुझ पे शक करेगी? नहीं, शक नहीं कर रही हूँ तुम पे। असल में ना अम्मा, मैं ना हारून की वजह से परेशान हो रही हूँ। हो सकता है कि राजा भाई ने हारून के खिलाफ कोई बात की हो तुमसे। छोड़ दे उस निकट्टू के बारे में परेशान होना। अरे तेरी परवाह करता है क्या वो? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? हारून मेरे मियाँ हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी करेंगे? हाँ मियाँ हैं, मुझ पे शक करने की बजाय तफ्तीश कर उसकी कि कौन सा नया चांद चढ़ाने वाला है, किन चक्करों में लगा हुआ है। अरे जरूर कोई गुल खिलाने वाला है वो कमबख्त। भाई ऐसे नहीं बोला करो तुम मेरे हारून के बारे में। हाय हाय, मेरा हारून। नीलो मेरे सामने तो ये इतरा के मत बोला कर मेरा हारून। कसम से अगर उसने अब कैसे कुछ किया ना तो देख ले, उसकी एक जरा रत्ती भर भी मैंने मदद नहीं करने वाली। बस बहुत हो गया अब। ये आज अम्मा इतने गुस्से में क्यों है? मुझे लग रहा है कि राजा भाई ने ना हारून के खिलाफ बहुत ज्यादा कान भर दिए अम्मा के। नीलो ये बड़बड़ करने की बजाय ना मेरी बात गौर कर ले। देख मैंने एक दफा कह दिया है तो कह दिया कि अब के से मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। ये बात फुल एंड फाइनल है, बस फाइनल। भाई मेरी पापा से बात हुई थी आज। अच्छा तुम्हारी भी बात हुई थी? पापा ने मुझे भी फोन किया था। क्यों शिजा, पापा ने तुम्हें फोन क्यों किया था? इसी मसले पे बात करने के लिए। उन्होंने बताया इवन के उन्हें तो सब कुछ पता है। वो बता रहे थे कि ये किसी अपने नहीं किया है, उसे हर बात की खबर थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो है। अच्छा भाई जो होना था वो हो गया। अब हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना है। क्यों आपी, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बल्कि अब इजाज़ हमें आगे का सोचना चाहिए। जो कुछ हो गया उसका दुख और अफसोस तो है ही हमें, लेकिन अब हमें इस मसले से निकलना है। हमें इस मसले से निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। आखिर किसने ये सब कुछ किया? कौन है जिसकी वजह से हम इस केस में फंसे? अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जो लगे तुम लोग वो करो, पर हाँ मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस बार तुम लोगों के मामले में जरा भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। भाई प्लीज। वाह भाई वाह, अखलाक भाई जबरदस्त। अरे मेरा यार हारून, अरे आ जा जा जा, सही टाइम पे आया। बैठ बैठ, तुझे लस्सी पिलाता हूँ। अखलाक भाई मेरे यार के लिए एक जरा अच्छी सी लस्सी बनाकर भेजो। और सुना, कैसा है तू, क्या चल रहा है आजकल? कैसा चल रहा है तेरा नया काम? कौन सा काम भाई?
अरे वाह भाई वाह, अब तू दोस्तों से भी छुपाएगा हैं? ऐसा नहीं कर मेरे यार। अरे वही काम जो तूने नया नया शुरू किया है। क्या हो गया राजा, तू पागल तो नहीं हो गया? और मैंने कोई काम शुरू नहीं किया नया, समझे? और तुझे किससे कह दिया मैंने नया काम शुरू किया? हाँ अच्छा यार, खाला तो कह रही थी कि तूने कोई नया काम शुरू किया है, इसीलिए तू मसरूफ रहता है आजकल। अम्मा कहाँ मिल गई अम्मा तुझे? अरे यार गली में सौदा लेने जा रही थी, जब उन्होंने बताया कि तूने कोई नया काम शुरू किया है। क्या हुआ अरुण? मेरे यार क्या हुआ, खैरियत है सब? हाँ हाँ ठीक है, तू लस्सी पी शाबाश। अरे मैं तो पी लूंगा, ले तू पी। लाख भाई क्या हो गया लस्सी का? मुझे चौकीदार पे कोई शक नहीं है, बज़ाहिर वो एक सीधा साधा शरीफ सा आदमी लग रहा है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसे आए हुए चंद दिन ही हुए, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। अभी आप बेकार में वहम कर रही। मुदस्सिर भाई, इसी घर का कोई शख्स है जो सब कुछ जानता है। उसे मालूम था कि मानूर किस वक्त कहाँ जाती है, कि मानूर तो एक डरपोक और खौफज़दा लड़की है, वो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है ये मामला ही कुछ और है। भाभी आप इतना मत सोचिए, ये सोचने और सवालात का शोबा इनका है। क्यों मलिक, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। बहुत जल्द हकीकत सामने आने वाली है और जो भी इसमें मुलविस हुआ सजा से नहीं बच सकेगा। ठीक कहा, सजा तो उसे जरूर मिलेगी। आप आ गए हारून? सुबह भी आप मुझे बता के नहीं गए थे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? तुम माँ बेटी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। अब क्या कर दिया हमने? ये तुम अम्मा को समझा दो, क्या जरूरत थी लोगों से झूठ बोलने के लिए? हाँ मेरे बारे में अम्मा ने किससे झूठ बोल दिया? अम्मा ने राजा से ये कहा कि हारून काम कर रहा है, और तुम तो जानते हो ना राजा कितना बड़ा मक्कार जासूस है। मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो फौरन पता चल जाता उसे, और वैसे मैं तो अब कुछ कर भी नहीं रहा, तो अम्मा को क्या जरूरत थी झूठ बोलने की उससे? हो सकता है कि अम्मा ने आपकी इज्जत के लिए राजा भाई को ये बोल दिया हो। ओहो, बड़ी तरफदारी हो रही है अम्मा की। वो क्यों मेरी इज्जत करेगी? हाँ वो कितना चिढ़ती है मुझसे, तुम्हें पता नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं हारून आप? अम्मा तो आपकी बहुत फिक्र करती हैं। हाँ मुझे पता है कितनी फिक्रमंद है मेरे लिए। अच्छा आप बैठ जाएं, मैं ना आपके लिए पानी लेके आती हूँ। देखो नीलो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से, चलो निकलो। हारून आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो आप कोई ढंग का काम नहीं करते, और अम्मा ने आपकी इज्जत रखने के लिए किसी से कोई झूठ बोल दिया तो कौन सी कयामत आ गई? अच्छा, अब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम माँ बेटी का सहारा लूंगा? हाँ ठीक है, आप ना गुस्सा ही करते रहे, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ, दिमाग खराब करके रख दिया इस माँ बेटी ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गड़बड़ उनके घर में ही कुछ तो है। जो भी शख्स है घर का ही है। अगर वो लड़की घर से गायब हुई है तो इसमें घर के किसी शख्स का हाथ हो सकता है। मुझे अब सब पे नजर रखनी होगी। बहुत होशियार लग रहा है, लेकिन मैं भी इस लड़की का पता लगा के रहूंगा। मगर इस घर में चल क्या रहा है? कोई तो पर्दादारी है। मैं भी पुलिस वाला हूं, सब पता करके रहूंगा।
नीलो, अरे ओ नीलो, अरे कहाँ नीलो? अरे मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती फिर रही और तू यहाँ बैठी हुई। अरे सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता वाश्ता बनाया कि नहीं? अरे किन सोचों में गुम है? क्या क्या हो गया? अरे क्या फिर उस तेरे हारून ने तुझे डांट दिया? अरे कुछ तो बोल, मुझे तो हौल सी हो रही है, जल्दी बता क्या हुआ? भाई अम्मा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, रात भी मैं ठीक से नहीं सो सकी, मुझे नींद ही नहीं आई। तुम ऐसा करना, चाय बना के ना मुझे कमरे में दे के चली जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, मैं कमरे में जा रही हूँ। चाय मैं बनाऊं? अरे एक बहुत, अब चाय मैं बनाऊं? क्या मुसीबत है। तुम जिंदा हो? जी शीजा जी, मैं जिंदा हूं। और देखें, सही सलामत आपके सामने खड़ा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। हम तो समझे थे कि तुम हमसे बहुत दूर जा चुके हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़े। शीजा जी, मेरी मानूर कहाँ है? कैसी है वो? मानूर? हसन, तुम ये तो बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? कुछ अपने बारे में बताओ। बैठो, तुम बैठो। हाजरा, हाजरा एक गिलास पानी लाओ। बैठो। ये आखिर रात को हारून को हो क्या गया था? नीलो से लड़ता तो रहता है, मगर कल रात तो उसने हद कर दी थी। इतनी जोर जोर से चीख रहा था। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे हसन ने मुझे आवाज दी है? मेरे हसन जिंदा है।
वही मेरे आसपास है। रात से दिन को निचोड़े